Hello everyone, this is Jitendra. Welcomes you all to Hanuman Studies, a place for all. So in this video, we are going to discuss important point of current affairs of 10th October 2024. आज के इस वीडियो में हम लोग 10 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप इसे वेबसाइट की मदद से इसके पीडीएफ को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हनुमान स्टडीज पे आपको जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स के और वेरियस एक्सप्लेनर्स और फैक्ट्स रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे और वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ 10th अक्टूबर 2024। ओके, सो हनुमान स्टडीज यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, पिनिंटरेस्ट पे भी है और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी जगह हनुमान स्टडीज पे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें और मुझसे जुड़े ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ 10th अक्टूबर 2024। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के हम लोग 10 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। So the first point regarding today's current affair is कि the Competition Commission of India (CCI) has approved two significant acquisitions. CCI ने दो acquisitions को अप्रूव किया है। प्रतिस्पर्धा आयोग भारत ने दो महत्वपूर्ण अधिग्रहणों की मंजूरी दी है। पहला JM फाइनेंशियल ग्रुप, ठीक है, JM वित्तीय समूह। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि JM फाइनेंशियल लिमिटेड JMFL will acquire 42.99% of the paid up share capital of JM Financial Credit Solution Limited. JM वित्तीय लिमिटेड JMFL जो है वो 42.99% का अधिग्रहण करेगा जेएम वित्तीय क्रेडिट सॉल्यूशंस लिमिटेड का के भुगतान की गई शेयर पूंजी की। तो उनके शेयर पूंजी का जो है 42.99% का जो है अधिग्रहण करेगा JMFL। Now next is कि JMFCL 71.79% का अधिग्रहण करेगा JM वित्तीय स्टेट पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के भुगतान की गई शेयर पूंजी का। JMFCSL will acquire 71.79% of the paid up share capital of JM Financial Asset Reconstruction Company Limited. So it was the second point regarding the JM Financial समूह, फाइनेंशियल ग्रुप। थर्ड पॉइंट इज कि JMFL एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी है जो निवेश बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी फंड प्रबंधन और संपत्ति प्रबंधन में संलग्न है। JMFL जो है ये ऑपरेट करता है पब्लिकली लिस्टेड होल्डिंग कंपनी में, एंगेज्ड इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट में। नेक्स्ट इज कि JMFCL is a systematically important non-deposit taking NBFC primarily focused on wholesale lending in real estate and corporate financing. JMFCSL एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर निवेश लेने वाली NBFC है जो मुख्य रूप से रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में थोक ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो JMFCL के रिगार्डिंग ये जो एक्विजिशन होने वाला है तो उसको CCI ने अप्रूव किया है। ये फर्स्ट अप्रूवल था JM फाइनेंस सुमो का। सेकंड इज पतंजलि फूड्स लिमिटेड के रिगार्डिंग जो एक्विजिशन हुआ है पतंजलि फूड्स लिमिटेड के रिगार्डिंग हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि PFL हैज रिसीव्ड CCI अप्रूवल टू एक्वायर द होम एंड पर्सनल केयर डिवीजन ऑफ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड। PFL ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की होम और पर्सनल केयर के विभाग का अधिग्रहण करने के लिए CCI से मंजूरी प्राप्त की है। सेकंड इसकी PFL तेल बीज प्रसंस्करण, खाद्य तेल शोधन, FMCG उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में संलग्न है। PFL is involved in oil seed processing, edible oil refining, FMCG production and renewable energy generation. तो PFL जिसने एक्विजिशन किया है पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के होम पर्सनल केयर डिपार्टमेंट का, तो वो जो है बीज प्रसंस्करण दैट इज ऑयल सीड प्रोसेसिंग, एडिबल ऑयल रिफाइनिंग एंड FMCG प्रोडक्शन में संलग्न है। नेक्स्ट इज PAL दैट इज पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड आयुर्वेदिक औषधियों, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों और डेयरी उत्पादों का उत्पादन करता है। Now, the conclusion for this point is कि यह अधिग्रहण JM वित्तीय समूह और पतंजलि फूड्स लिमिटेड के रणनीतिक विस्तार को उजागर करते हैं जो उनके संबंधित क्षेत्रों में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाते हैं, खासकर वित्तीय सेवाओं और उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार में। These acquisitions highlighted the strategic expansion of both JM Financial Group and Patanjali Foods Limited within their respective sectors, emphasizing their roles in the financial service and consumer goods markets. तो ये था explanation of our first point. Our second point is कि इंक्लूजन ऑफ न्यू कास्ट इन OBC लिस्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लिए OBC सूची में नए जातियों का समावेश। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि October 9, 2024 द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस दैट इज NCBC advised the union government to include several castes in the central list of other backward classes for Maharashtra. 9 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार को महाराष्ट्र के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग OBCs की केंद्रीय सूची में कई जातियों को शामिल करने की सलाह दी। और इसमें कौन कौन से, तो सेकंड पॉइंट की प्रस्तावित जातियां हैं लोध, लोधा, लोधी, बद गुजर, सूर्यमानसी गुजार, लेवे गुजार, रेवे गुजार, डंगारी, भोयर, पवार, कपेवार, मुनार कपेवार, मुनार कपूर, तेलंगा, तेलंगी, पेंटर रेड्डी और बुके करीब।
तो ये जो जातियां हैं जिन्हें ओबीसीज के लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज में महाराष्ट्र में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि द टू मेंबर बेंच ऑफ द एनसीबीसी लेड बाय श्री हंसराज गंगाराम अहीर एंड श्री भुवन भूषण कमाल conducted hearings in Mumbai on October 17 and July 26, 2024. तो एनसीबीसी के 2 सदस्यीय बेंच जिसमें श्री हंसराज गंगाराम अहीर और श्री भवन भूषण कमल शामिल थे, इन्होंने मुंबई में 17 अक्टूबर 2023 और 16 जुलाई 2024 को सुनवाई की थी। इन जातियों को शामिल करने की अंतिम सिफारिश 8 अक्टूबर 2024 की गई। द फाइनल रिकमेंडेशन फॉर द इंक्लूजन ऑफ दीज कास्ट वाज मेड ऑन October 8, 2024. So it was the explanation for our second point. Our third point is कि डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NHMC, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिषद का विकास। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द यूनियन कैबिनेट लीड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लोथल, गुजरात में NMHC के विकास को मंजूरी मिली है। अब सेकंड पॉइंट क्या है इसके रिगार्डिंग कि द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 2 phases with phase 1 reaching 60% completion expected by 2025। परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी और फेज 1A की 60% प्रगति हो चुकी है। थर्ड पॉइंट इज कि फेज 1B में लाइट हाउस संग्रहालय शामिल होगा जिसे DGLL द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। फेज 1B इंक्लूड्स द लाइट हाउस म्यूजियम। फेज 1B में जो है एक लाइट हाउस म्यूजियम का भी निर्माण होगा जिसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स DGLL के द्वारा फंडिंग किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि परियोजना में 22,000 नौकरियां उत्पन्न होंगी और स्थानीय समुदायों और पर्यटकों को लाभ मिलेगा। तो इस परियोजना में जो है 22,000 नौकरियां उत्पन्न होने के आसार हैं और स्थानीय कम्युनिटीज और पर्यटक जो है, टूरिस्ट जो है, और इन सब चीजों से लाभान्वित होंगे। सो इट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर थर्ड पॉइंट। Our fourth point is World Habitat Day 2024 observed by Ministry of Housing and Urban Affairs। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने विश्व आवास दिवस 2024 मनाया। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व वर्ल्ड हैबिटेट डे 2024 ऑन 9 अक्टूबर एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 9 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में विश्व आवास दिवस मनाया। द इवेंट वाज ऑनर्ड बाय श्री तोखन साहू जो कि स्टेट मिनिस्टर है MOHUA के, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर है। नेक्स्ट द थीम फॉर 2024 इज, इस साल का जो थीम रहा 2024 का, कि एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर, युवाओं को एक बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए शामिल करना जो तेज शहरीकरण की चुनौतियों को हल करने पर केंद्रित है। तो ये थीम था इस साल का कि युवाओं को एक बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए शामिल करना। लास्ट पॉइंट फॉर दिस इज कि उद्देश्य युवाओं को स्थानीय नेतृत्व और शहरी योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। द गोल इज टू एनकरेज यूथ पार्टिसिपेशन इन लोकल लीडरशिप एंड अर्बन प्लानिंग टू बिल्ड अ सस्टेनेबल फ्यूचर। So it was the explanation for our fourth point. Our fifth point, that is सैन्य मामलों के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, उसके रिगार्डिंग पहला पॉइंट क्या है कि INS तलवार एंड इंडियन नेवी स्टील्थ फ्रिगेट arrived in Simonstown, South Africa on 6 अक्टूबर 2024। INS तलवार भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट है जो 6 अक्टूबर 2024 को साउथ अफ्रीका के साइमन टाउन में पहुंची। इसके पहुंचने का उद्देश्य क्या है, तो यह IBSAMAR, ठीक है, 8th एडिशन ऑफ IBSAMAR के 8वें संस्करण में हिस्सा ले रही है जो भारतीय, ब्राजीलियाई और साउथ अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास है। यह अभ्यास 6 से 18 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। तो ये 8th एडिशन ऑफ IBSAMAR में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीकन नेवीज के बीच में होता है और ये 6 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच में चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। ऑपरेशन सी ट्रेनिंग और पनडुब्बी बचाव सहायता जैसे प्रक्रियाएं अगस्त 2024 में हुई। 12वीं नौसेना से नौसेना वार्ता के बाद शुरू हुई है। द डिफेंस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इज ग्रोइंग with operational sea training and submarine rescue support established after the 12th Navy to Navy talks in August 2024. So it was the fourth point. Yeah, it was the third point. Now our fourth point is कि INS तलवार को 18 जून 2023 को कमीशन किया गया और यह भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है। INS तलवार आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। INS तलवार को जो 18 जून 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और ये पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है। ये जो है पश्चिमी नौसेना कमान के अंतर्गत आता है। इसके कमांडर है कैप्टन जीतू जॉर्ज, देखिए जीतू जॉर्ज कैप्टन है जो कि वेस्टर्न नेवल कमांड के ये जो जहाज INS तलवार जो है ये 18 जून 2023 को कमीशन हुआ था और ये वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर में आता है और इसके जो कमांडर है वो है कैप्टन जीतू जॉर्ज।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस इज मिलिट्री अफेयर्स की रिगार्डिंग क्या है, तो मलाबार अभ्यास का 18वां संस्करण 8 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ और यह 18 अक्टूबर तक चलेगा। द 28th एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मालाबार स्टार्टेड ऑन 8 अक्टूबर 2024 एंड विल रन अंटिल 18 अक्टूबर 2024। 18 अक्टूबर तक ये मालाबार 2024 का संस्करण चलने वाला है। My next point is कि the opening ceremony was held on board INS Satpura at विशाखापट्टनम on 9 अक्टूबर 2024 under the Eastern Naval Command। इसका उद्घाटन समारोह जो है 9 अक्टूबर 2024 को विशाखापट्टनम में INS सतपुड़ा पे हुआ। ठीक है, तो मालाबार 2024 संस्करण जो हो रहा है मालाबार 2024, इसका उद्घाटन जो है 9 अक्टूबर 2024 को विशाखापट्टनम में INS सतपुड़ा पे हुआ, जो पूर्वी नौसेना कमान के तहत आती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि मलाबार की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी। तो ये जो मालाबार की जो शुरुआत हुई है ये 1992 में हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में, जिसमें बाद में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुए। तो ये शुरुआत हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में, जिसमें चल के बाद में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुए, जिससे यह एक महत्वपूर्ण समुद्री अभ्यास बन गया और इन बाहरी देशों के शामिल होने के बाद से भी ये एक महत्वपूर्ण समुद्री अभ्यास बन गया। So it was the explanation of our fifth point. Our sixth point is कि फाउंडेशन स्टोन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनिशिएटिव महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। तो कौन कौन से परियोजनाओं का, तो उसके बारे में जानेंगे हम लोग इस पॉइंट में। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 7600 करोड़ थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7600 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सेकंड पॉइंट इज कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर के उन्नयन के लिए शिलान्यास किया गया। द फाउंडेशन स्टोर फॉर अपग्रेडेशन होने वाला है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में, तो उसका अपग्रेडेशन के लिए जो है ये इनॉग्रेशन किया गया। नेक्स्ट इज कि ही इनॉग्रेटेड 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। उन्होंने साथ में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट इज कि शिरडी एयरपोर्ट पर नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया गया। शिरडी एयरपोर्ट पे इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का भी नया बिल्डिंग का भी शिलान्यास इनॉग्रेशन किया गया, फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है। नेक्स्ट इज कि उन्होंने मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान और महाराष्ट्र में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स और महाराष्ट्र में समीक्षा केंद्र विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया। Alright, so these were the explanation for the point sixth. Our seventh point is कि 2024 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री अवॉर्डेड फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर इनोवेशंस। नोबेल प्राइज 2024 का रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रोटीन संरचना के नवाचार के लिए दिया गया है। तो किन किन को? फर्स्ट पॉइंट इसकी वैज्ञानिक डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस को 2024 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस, इन्हें नोबेल प्राइज मिला 2024 का केमिस्ट्री की फील्ड में। ओके, इसके रिगार्डिंग सेकंड पॉइंट क्या है कि डेविड बेकर को गणनात्मक प्रोटीन डिजाइन के लिए पुरस्कार का आधा हिस्सा मिला। शेष आधा हिस्सा जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के संयुक्त रूप के दिया है। तो इसका आधा हिस्सा जो दिया गया पहले स्टार्टिंग में वो डेविड बेकर को दिया गया, जिससे हाफ प्राइज मिला कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। फिर अदर हाफ जो है वो जॉइंटली अवार्ड किया गया जॉन जंपर को और डेमिस हसाबिस को इन द वर्क इन प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडक्शन, प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रोडक्शन में। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इसकी बेकर ने नए प्रकार के प्रोटीन विकसित किए। जंपर और हसाबिस ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मॉडल बनाया जो 50 वर्षीय चुनौती को हल करने में मदद करता है, जो जटिल प्रोटीन संरचनाओं को भविष्यवाणी करता है। तो बेकर जो है, जो डेविड बेकर है, उन्होंने एक नए प्रकार के प्रोटीन को विकसित किया। ही डेवलप्ड न्यू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। वहीं जंपर और हसाबिस जो है, उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का डिजाइन बनाया जो कि 50 साल पुराने चैलेंजेस को भी आसानी से हल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि डेविड बेकर यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन सिएटल यूएसए से जुड़े हैं। जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस गूगल डीप माइंड में काम करते हैं जो लंदन में स्थित है। ठीक है, तो डेविड बेकर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में जुड़े हुए हैं, सिएटल यूएसए क्या है, और जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस जो गूगल डीप माइंड से लंदन में जुड़े हुए हैं, इसमें कार्यरत है। ओके, सो दीज वर द ये था हमारा 7वां पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। नाउ फ्यू मिसलेनियस पॉइंट जो कि करंट अफेयर्स के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर्स इन्हें हम लोग कर सकते हैं, तो उसको भी इसका स्टार्ट किया गया हमारे स्टैटिस्टिक्स द्वारा। तो उसमें पहला पॉइंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग एंड इंप्लीमेंटेशन डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे जुलाई 2022 जून 2023। तो जुलाई 2022 से लेकर के जून 2023 के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ने अपना कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे का रिपोर्ट जारी किया है, इसका रिजल्ट जारी किया है। इस सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जुलाई 2022 से जून 2023 की व्यापक वार्षिकी मॉड्यूलर सर्वेक्षण का परिणाम घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट इज
कि द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस DARPG which comes under government of India will organize the IIAS DARPG India Conference 2025 with the International Institute of Administrative Sciences Brussels at Bharat Mandapam New Delhi from 10th to 14th February 2025। और इसका हिंदी मतलब क्या हो गया कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस भारत सरकार 10 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS ब्रुसेल्स से मिलकर IIAS DARPG इंडियन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन करेगा। इसके रिगार्डिंग थर्ड पॉइंट क्या है वन लाइनर में कि अ मीटिंग विद इंपॉर्टेंट सिख अचीवर्स एंड नोटेबल इंडिविजुअल्स टुक प्लेस on 9th October 2024 at the National Commission for Minorities led by श्री इकबाल सिंह लालपुरा द चेयरमैन। प्रमुख सिख उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं और वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ एक बैठक 9 अक्टूबर 2024 को अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट इज कि the National E-Governance Division (NEGD) has announced that the Umang app is now connected with the DigiLocker, India's digital wallet. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने NEGD ने घोषणा की है कि उमंग ऐप को अब डिजिलॉकर भारत की डिजिटल वॉलेट के साथ जोड़ा गया है। नेक्स्ट इज कि ऑन वर्ल्ड पोस्ट डे द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड a special series of commemorative postage stamps to celebrate the 150th anniversary of the Universal Postal Union और UPU। विश्व डाक दिवस पर के अवसर पर भारत सरकार के डाक विभाग ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ के लिए विशेष स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। ये हमारा पांचवा पॉइंट। Our sixth point is the President of India, Srimati Draupadi Murmu, attended the 8th Foundation Day celebration of the All India Institute of Ayurveda in New Delhi today on 9th October 2024। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज 9 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के 8वें स्थापना दिवस के समारोह में भाग लिया। ये हमारा छठा पॉइंट जिसमें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के 88वें स्थापना दिवस में भाग लिया। ये हमारा छठा पॉइंट। आवर सेवंथ पॉइंट इज कि प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स मोहम्मद मुइजू एंड फर्स्ट लेडी साजिदा मोहम्मद अराइव्ड इन बेंगलुरु on 9th October 2024 for a 2-day visit। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू और पहली महिला साजिदा मोहम्मद 9 अक्टूबर 2024 को 2 दिवसीय यात्रा पर बेंगलुरु पहुंचे। तो ये था मेरा सातवां पॉइंट। अब एट्थ पॉइंट इज कि उत्तर कोरिया ने 9 अक्टूबर 2024 से सभी सड़क और रेल लिंक काटकर और अपनी सीमाओं को मजबूत करके दक्षिण कोरिया से पूरी तरह से अलग होने की घोषणा की है। नॉर्थ कोरिया हैज अनाउंस्ड अ कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम साउथ कोरिया बाय कटिंग ऑफ ऑल रोड एंड रेल लिंक्स एंड रीइंफोर्सिंग इट्स बॉर्डर्स इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 9 to 2024। तो ये थे हमारे मिसलेनियस पॉइंट्स और वन लाइनर्स। तो इन सब के रेफरेंस लिंक्स और मिसलेनियस के भी रेफरेंस लिंक्स को आप यहाँ पे पीडीएफ में लास्ट में पढ़ सकते हैं। डिटेल में अगर आप किसी भी पॉइंट को पढ़ना चाहें तो रेफरेंस लिंक की मदद से आप उसे डिटेल में ही पढ़ सकते हैं। तो ये था करंट अफेयर्स ऑफ आवर 10th अक्टूबर 2024 जो कि यहाँ पे एंड होता है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये था करंट अफेयर्स 10 अक्टूबर 2024 का। और किसी भी तरीके का कुछ भी दिक्कत आया है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हनुमान स्टडीज से रिजॉल्व करने का कोशिश करेगा। तो बिफोर एंडिंग आवर सेशन हनुमान स्टडीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, तो सभी जगह आप हनुमान स्टडीज से जुड़े ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।